आज मैं न्यू कोचिंग स्टडी में आज तुमको त्रिकोणमिति की सभी मान लिखवाऊंगा और एक ट्रिक से तुमको सभी मान याद करवा दूंगा। तो इस मान को निकालने के लिए तुमको चार चार अंक 5 अंक की संख्या चाहिए, जो कि हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 ठो ये हो जाएंगी। अब हम इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, इसलिए सबके बटे में 4 कर देंगे। 4 कर दिए। अब हम इस संख्या में अंडर रूट चढ़ा देंगे सब में। अंडर रूट चढ़ाएंगे तो जीरो का अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो जीरो का वर्गमूल कुछ नहीं होता, और बटे में 4 है तो 0/4 का वर्गमूल होगा 0। तो साइन 0 का मान 0 होता है। अब 1/4 अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल होगा, तो इसका क्या आएगा 1/2। कैसे? 1 का वर्गमूल कुछ 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, क्योंकि अंडर रूट 4 का वर्गमूल जब 4 होगा तो 2 × 2 तो निकलेगा बाहर 2। इस कारण ये 1/2 होगा। 45 में 2/4 है, तो 2 1 कम 2 दूनी 4 होता है। तो इसका क्या आएगा 1/√2। ठीक। अब अंडर रूट 3/4 है, तो अंडर रूट 3 में तो चढ़ा रहेगा, जो 4 है तो उसका एलसीएम होगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा अंडर रूट 3/2। अब 4/4 तो मतलब कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब हम कुछ ना करेंगे, अब हम कॉस का मान निकालने के लिए साइन के 90 से 0 तक के मान इसको उल्टा कर देंगे। तो 1, इसके बाद साइन 30 का मान, साइन 60 का मान है अंडर रूट 3/2। 45 का मान 1/2। 30 का मान 1/2 और 0 का मान 0। तो हमने ये कर दिया, हमने कॉस का मान भी निकाल लिया। तो अब हमको टेन का मान निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जो कि 10 बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन का जो मान रहेगा और कॉस का मान रहेगा उसको बटे में करके जो आएगा तो उसका आंसर। तो 0/1, तो 0/1 होगा। तो 0/1 में हम इसका 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो इसलिए ये 0 होगा। अब 1/2 अंडर रूट 3/2, तो 1/2 बटे अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1/√3। तो इसका साइन का 10 का मान 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह 45 में 1/√2 और 1/√2, तो एक अंडर रूट से अंडर रूट 2 कटेंगे तो आएगा हमारा 1। तो 45 का मान 1 होता है। अब 60 का, तो अंडर रूट 3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कटेगा तो अंडर रूट 3/1 होता है। तो तुम 1 नहीं लिखोगे क्योंकि नीचे कोई मानते नहीं 1, अंडर रूट 3। अब 90 का मान, 90 में जो कि 1/0 है, तो 1 में 0 का भाग पॉसिबल नहीं है, इस कारण इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि 0/1 का मान होता है 0, पर 1/0 का मान होगा इन्फिनिटी। अब हम कॉट का मान निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, कॉट का मान 10 के उल्टा, 10 का मान को उल्टा कर देंगे। तो 10 का मान ये है, इसके बाद 1 ये है, इसके बाद 1/2 है, अंडर रूट 3 है और 0। तो ये कॉट तक के मान हैं। अब हम सेक का मान निकालेंगे। तो सेक का मान होता है कॉसेक का उल्टा। तो कॉसेक में उल्टा का मतलब समझ रहे हो कैसे? क्योंकि
ये होगा कैसे, सेक में कॉस में यस है और लास्ट शुरू में क्या है, सी है, और सेक में यस आगे है और लास्ट में सी है। तो इसका मतलब सेक का मतलब होता है कॉस का उल्टा मान। तो एक बटे एक का मान उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। अब कॉस 30 का मान अंडर, इसका मान क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक का मान इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा, क्योंकि एक बटे इसके बटे में एक नहीं लिया जाता, कोई माना नहीं जाता। इसी तरह एक दो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो 2 होगा, क्योंकि एक बटे में नहीं माना जाता। अब इसके बटे में कोई नहीं है तो इसके बटे में जिसके नहीं होता है तो उसके बटे में एक होता है। तो 1/0 का मतलब होगा, तो 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमको कौशिक का मान निकालना है, तो कौशिक का मान निकालने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं, सेक के मान को उल्टा लिख लेना है। इन्फिनिटी 2√2 और इसको लिखेंगे तो 2√3 और 1। तो ये त्रिकोणमिति की सभी मान बहुत इम्पोर्टेंट। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और एक सब्सक्राइब करना।